देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना अभियान का गढ़वाल में भव्य शुभारंभ। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल स्थित दादी मनोहर इंदिरा राजयोग भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और भव्य उद्घाटन समारोह का सफल आयोजन हुआ। साथ ही नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के नवनिर्मित प्रचार वाहन को हरी झंडी दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सुप्रसिद्ध गायकों एवं कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से आध्यात्मिकता का जादू बिखेरा। कार्यक्रम में अहमदाबाद से कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने कहा कि भारतीय प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के प्रति दिव्य जागृति फैलाने के लिए देश के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं संस्थानों के साथ ही कम्युनिटी में जाकर अभियान चलाया जाएगा। आगे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी विमल बहुगुणा, आचार्य अंकित पांडे, तबला वादक आयुष सामंत के भावनात्मक गीतों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज इतना बड़ा हादसा हुआ, एक दो को हम क्या दे रहे हैं? शांति दे रहे हैं। शांति वो आत्मा का स्वधर्म है। गीता जी में कहा है, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आत्मा का अपना धर्म ही कल्याणकारी है। स्वयं को आत्मा के बदली शरीर समझ करके, देह समझ करके, देह के धर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये विनाशकारी है। इसलिए हमें अपने को आत्मा समझना है। मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम, मुख्यालय माउंट आबू से प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश एवं मिमिक्री आर्टिस्ट बीके नितिन, असंत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उषा, गढ़वाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम ने भी अपने विचार रखे। वहीं बीके राधेश्याम गर्ग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का शुभकामना संदेश पढ़कर सुनाया। बीके पूनम ने सभी के प्रति प्रेम शांति सद्भावना रखने की प्रतिज्ञा करवाई। इस कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय निदेशक बीके मेहर चंद ने कहा कि अभियान के माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण और इसको बढ़ावा देने के लिए अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में नवनिर्मित नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान प्रचार वाहन को सभी माननीय अतिथियों के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। आज लोग हंसने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, आज शांति के लिए भी लोग पैसे दे रहे हैं। जब हर चीज में आपने पैसा देना है तो आपके जीवन में शांति कभी आ नहीं सकती है। शांति अगर आ सकती है तो बिना पैसे के आ सकती है। और सुख समृद्धि अगर आपको चाहिए तो शांति के लिए अगर आप जेब में हाथ डालोगे तो कभी शांति नहीं आ सकती है। अगर शांति के लिए आप दिल में हाथ रखोगे तो जीवन में आपको शांति मिलेगी। हमारी जो युवा है वास्तव में वो हमारे देश की ताकत है, संस्कृति की, हमारी सबकी। अगर युवा हमारे सही होंगे, उनके अंदर संस्कार होंगे और नशा वृत्ति के विकारों से वो दूर होंगे तो ये समझ लो इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो सुख में दुख में लाभ में हानि में एक समान रहता है वही योगी होता है। काम क्रोध लोभ मद मोह और भय यही तो है हमारे शत्रु। इनमें से एक भी बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, सब अपने अंदर है। और जिन्होंने इस पर विजय हासिल कर ली है उन्हीं को मैंने कहा कि जितात्मना, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जो परमात्मा में निहित हो गए हैं। परमात्मा से मनुष्य आत्माओं का कनेक्शन कट हो चुका है, इसलिए वो वैल्यूज इंसान में नहीं है। शांति सद्भावना प्रेम ये मेरी अपनी वैल्यूज हैं। तो फिर से हम उसको उजागर करें, मिल करके अपने मन में इन भावनाओं को पैदा करें, इन गुणों को अपने में लाएं। और इससे क्या होगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे इन अच्छी भावना और गुणों का जब चारों तरफ घेराव हो जाएगा, वाइब्रेशन फैल जाएगा, तो पुनः हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्णिम युग की स्थापना में नारी शक्ति की भूमिका विषय पर सेमिनार। अटलादरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वर्णिम युग की स्थापना में नारी शक्ति की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें 200 की संख्या में मातृशक्ति एवं बहनों ने भाग लिया। इस बदलते दौर में सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के साथ
नारी आध्यात्मिक और वैचारिक रूप से भी शक्तिशाली बने, इस उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन हुआ। डॉक्टर मेघना जोशी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी अपना स्वाभिमान कभी भी ना भूलें और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखें। वैशाली व्यास, वासद सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा, बीके प्रीति ने भी अपने विचार साझा किए। अपने जीवन में सम्मान और अपने स्वाभिमान उसका आप कभी भी आप उसका निरंतर आप अपने आप में कल्टीवेट कीजिए। उसका कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे खंडन हो रहा है, वो चीज़ पे वो नारी शक्ति को हमेशा वहाँ पे खड़े उठ होना चाहिए और वहीं से शुरुआत होगी एक स्वर्णिम भारत की। आगे स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने कहा कि अपने आप को आध्यात्म के द्वारा मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाना है, तभी हम जीवन की विषम परिस्थितियों में अडिग रह सकेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में कोरियोग्राफर रविंदर ने मोटिवेशनल सॉन्ग्स के साथ रोचक एक्टिविटी कराई। वहीं बीके बहनों ने सकारात्मक जीवन की शुरुआत विषय पर लघु नाटिका की प्रस्तुति दी। आज के दिन एक दिव्य संदेश यहाँ से लेके जाए इतनी मीठी मीठी बहनें, क्योंकि हमें तो अचानक पता चला इन सब बातों का, लेकिन इतना मीठा संदेश दिल में भर के जाओ आज कि हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। आज से मुझे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी कमाई करके जाना है। शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के तहत राजकोट में हुई रिट्रीट। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तथा ब्रह्मा कुमारीज गुजरात के द्वारा ईश्वरीय सेवाओं की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में भारत क्षेत्र की शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के तहत एक दिवसीय रिट्रीट का उद्घाटन हुआ, जिसमें ध्यान घृत से बने स्नेही शिव शक्ति पुनः प्रज्वलित करें विश्व एकता और विश्वास की ज्योति। इस मुख्य विषय पर महिलाओं एवं कन्याओं के लिए रचनात्मक एवं अनुभवात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच की फोकल पॉइंट पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता, बीके प्रवीणा, कोर टीम से बीके डॉक्टर मनीषा, राजकोट सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू एवं उनकी टीम तथा एमएलए डॉक्टर दर्शिता शाह, रोहतक से इनर व्हील क्लब की पूर्व एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रीति गुगनानी, विमेन एम्पावरमेंट के ब्रांड एम्बेसडर सिद्धि जौहरी समेत सभी मानुभाव अतिथियों का ट्रॉफी और ईश्वरीय भेंट से सम्मान किया गया। हीरो का हार अलग चीज है, हीरो का ताज एक सुंदर सितारे पर रहने वाला है, परंतु नवरत्न की अंगूठी ग्रह चाली उतारने वाली है, बृहस्पति की दशा बिठाने वाली है। कभी कभी भी मैं यहाँ आती हूँ, कभी मन में बहुत सारे विचार चलते होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं चलती होती हैं, लेकिन जब यहाँ आती हूँ और यहाँ से जब जाती हूँ तो एक शक्ति बन के जाती हूँ, एक विश्वास बन के जाती हूँ और एक विश्वास के साथ जो शांति का अनुभव यहाँ पे होता है वो पूरे दिन और पूरे महीने तक मुझे ऊर्जा देता है। Dialogue and sharing is like communication, which is the key. तो जितना हम बात करेंगे उतना ही हम अपनी ताकत जो हमें अंदर से महसूस होगी हम दूसरों से शेयर करेंगे, तो हम दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं ये स्ट्रॉन्ग मैसेज और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी यंगर जनरेशन को, जो अभी आने वाली पीढ़ी है, उसे भी जोड़ के रखें, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, है ना। तो प्लीज़ ये आप हम हमारे लिए ये कर ही सकते हैं फॉर अ वेरी पीसफुल एंड वेरी एम्पावर्ड सोसाइटी। कार्यक्रम में महिलाओं एवं कन्याओं के लिए कई रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित हुईं। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके रंजन के निर्देशन में तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वापी से साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल रहीं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि आज के युग में मानव कैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है और इससे बाहर आने के लिए मेडिटेशन की भूमिका और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम करती है। कई बार ज़्यादा डिप्रेशन होने पर मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। इस सेमिनार का लाभ काफ़ी लोगों ने लिया, वहीं भाई बहनों ने अपने प्रश्नों के द्वारा अपनी समस्याओं का हल पाया। और एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी कि 40 मिनट्स का चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे सूर्य नमस्कार करो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करो, तब आपका पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। वेरी नाइस। पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस है। उनका सेशन
अटेंड करने में एक डिफरेंट कैरिस्मेटिक है। उनके सेशन में एक चीज़ मैंने सीखा है कि पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव विचार, हम अपने बारे में सबसे पहले तो हमको खुद को ही प्यार करना है, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को हमको एक्टिवेट करना है, उनको अच्छी बातें बतानी है। हम लोग एक अच्छे थॉट, अच्छे विचार रखने चाहिए और खुद के लिए कैसे हर चीज़ में बढ़िया वाला जो उन्होंने जो एक मेन सिखाया है वो थॉट लेके जाए। इंदौर में प्रेम नगर के अनुभूति भवन सेवा केंद्र द्वारा फादर्स डे के शुभ अवसर पर भावनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिक योग सत्र के साथ हुई, जिसमें अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत हुई समस्त आत्माओं को शांति का दान दिया गया। मुख्य अतिथियों में पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी श्यामलाल राजदेव, जूनी इंदौर पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी अनिल गुप्ता, भाजपा कार्यकर्ता नरेश फुंदवानी, व्यवसायी मनोहर लाल हिंदुजा समेत बड़ी संख्या में महानुभावों ने शिरकत की। स्थानीय प्रभारी बीके शशि, बीजलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशविनी, बैराठी कॉलोनी से बीके शारदा द्वारा सभी सम्माननीय अतिथियों एवं उपस्थित पिताओं का पारंपरिक रूप से तिलक, माला, श्रीफल एवं पट्टे से स्वागत सत्कार किया गया तथा सभी को स्मृति स्वरूप उपहार बैग भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। इसलिए पिता हमारे को हर मुश्किल में पार लगाते हैं, दीवार के समान अडिग होकर के खड़े हो जाते हैं और वो खुद पीछे रहते हैं और हमारी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। एक फीलिंग हमारे मन में हमारे माता पिता की वजह से हमेशा रहती है कि हमारे पापा हैं, हमारे पिताजी हैं, तो हमारी पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। कोई भी समस्या हमको बड़ी नहीं लगती, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिता हैं तो सब कुछ ठीक है। तनाव का कारण हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण है। अगर हम अपनी सोच को शक्तिशाली बना लें तो परिस्थितियां हमें खेल लगने लगेंगी। यह बात कही इंदौर से आए संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश शहडोल के टैगोर वाटिका में नगरवासियों के लिए आयोजित राजयोग द्वारा तन मन के रोगों पर विजय विषय पर संबोधित कर रहे थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने बताया कि राजयोग हमारी आत्मा को दिव्य बनाती है। राजयोग के अभ्यास से हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। डॉक्टर जेडी सिंह, डॉक्टर प्रीतम थारवानी, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक हिमांशु व अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। सभी ने संस्था के कार्यों को सराहा। जो डिजीज 50% जो बीमारियां हैं वो सब विचारों से हैं। डर, भय, नेगेटिव विचार जो आ रहे हैं, चिंता, उनसे हो रही हैं। जो बीमारियां विचारों के कारण हो रही हैं वो विचारों से ही ठीक होंगी और मेडिटेशन से ही ठीक होंगी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा योग सप्ताह कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। साथ ही लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा भी आमंत्रित हुई। यह कार्यक्रम राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के ऑडिटोरियम में रखा गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। बीके राधा ने राजयोग द्वारा तंदुरुस्त तथा मंदुरुस्त विषय पर और डॉक्टर मोहित गुप्ता ने टेक्निकल सेशन में अपनी मोटिवेशनल बातों से सभी को मार्गदर्शित किया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के वन प्रशिक्षण अकेडमी में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वन अधिकारियों और आरएफओ के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री ने अधिकारियों के समूह को मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंदा भी उपस्थित रहीं। चंद्रपुर वन अकेडमी के निदेशक आईएफएस एम श्रीनिवास रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण से 90 से अधिक अधिकारियों को लाभ मिला, जिसमें कार्य में सावधानी, निर्णय लेना, प्रतिनिधि मंडल और टीम सशक्तिकरण, नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास, व्यक्तिगत विकास जैसे सत्र शामिल रहे। आईएफएस अधिकारियों की सेवा के अलावा स्थानीय सेवा केंद्र पर भी बीके सदस्यों के लिए आयोजन संपन्न हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।